नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर नीरू सेन हेल्थ हीलिंग सेंटर दिल्ली की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। समय समय पर हेल्थ टिप्स को हम लोग आपके साथ डिस्कस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें नई हैं जो हम सीखते हैं, आपसे कुछ मुझे सीखने को मिलता है और कुछ चीज़ें जो मैं खुद अपनी लाइफ में अभी तक सीख चुकी हूँ बाकी लोगों से, वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। आज हम लोग ऐसी ही एक टिप लेकर आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि हम सभी की एक चाह होती है कि हम कुछ ऐसा घर में करें जिससे अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट और एक्टिव रख सकें। जी हाँ, अपने आप को एक्टिव रखने का एक बहुत ही आसान और सस्ता टिकाऊ इलाज आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। साथियों, आप सबने सुना होगा कि क्लैपिंग थेरेपी यानी ताली बजाओ जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। आपने ये भी सुना होगा कि रिफ्लेक्सोलॉजी के कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को एक्टिवेट करते हैं। जी हाँ, ये सच्चाई है और दोनों ही थेरेपीज़ यानी रिफ्लेक्सोलॉजी और क्लैपिंग थेरेपी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं। आज आपको एक बहुत आसान और सिंपल तरीका बताने वाली हूँ अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि हमारे दोनों हाथों के हथेलियों में पीछे की तरफ और कलाई के इस भाग में कुछ ऐसे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं जिस पर अगर आप सिंपल दबाव देते हैं या किसी नोकदार चीज़ से, धारदार चीज़ से, धारदार नहीं कहेंगे, उसमें धार या नोक नहीं होनी चाहिए, इस तरह से प्रॉप होता है जिसको जिमी भी बोलते हैं, इस टाइप का ले सकते हैं जिसके आगे नोक जो है वो चुभने वाली नहीं होती। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो इसकी नोक जो है चुभने वाली नहीं होती। या फिर इस टाइप का, अगर इस ऐसे कुछ लकड़ी में भी मिलते हैं, मेटल के भी होते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मानते हैं कि पेन से हम लोग प्रेशर पॉइंट दें, लेकिन नहीं, पेन से कभी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि उसकी टिप बहुत पतली होती है, लगने का डर रहता है। तो आप इस टाइप की चीज़ें, बहुत से लोग अवेयर हैं जो यूज़ करते हैं। इसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो रोलर यूज़ करते हैं कि रोलर के ऊपर पैर घुमा रहे हैं, या फिर फुट जो है आपका पैर के नीचे रखने के लिए आपको फुट पैड मिलते हैं, एक्यूप्रेशर मैट्स होते हैं जो, उस पर आप खड़े होकर के एक्यूप्रेशर लेते हैं। अलग अलग तरीके, लेकिन क्यों लेते हैं ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि हमारे हाथों और पैरों के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमारी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए इसको रिफ्लेक्सोलॉजी कहा जाता है। और रिफ्लेक्सोलॉजी पे आप प्रेशर पॉइंट दे करके आप अपनी बॉडी के उस पर्टिकुलर पार्ट को ठीक कर सकते हैं जो कि किसी रोग से ग्रस्त हो, जैसे कि पेनक्रियाज है, स्टमक पेन हो सकता है, आपको थायराइड की दिक्कत हो सकती है, आपको जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, लेडीज़ में पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, नेक पेन हो रहा है, सर्वाइकल है, बैक पेन है, तो हाथ के ये पोर्शन प्रेस करके आप अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रख सकते हैं। तो आपने करना क्या है, क्लैपिंग थेरेपी को मिक्स करना है। क्लैपिंग थेरेपी किस तरह से करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ताली तो सभी बजाते हैं, कहीं कोई बर्थडे है, किसी को अप्रिशिएट करना है, किसी को आपने प्रोत्साहन मिल रहा है कहीं पर, तो आप हमेशा क्लैप करते हैं। लेकिन उस क्लैप में भी कुछ वैरायटीज़ होती हैं। तो आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहली चीज़, आप अपनी उंगलियों को इस तरह से मिक्स करेंगे, यानी कि आपका अंगूठा आपकी सभी उंगलियों को टच करते हुए बाहर आना चाहिए। इस तरह से सबसे पहली एक्सरसाइज आप ये करेंगे। ये करने के बाद में जो दूसरी एक्सरसाइज रहेगी वो आपकी रहेगी मतलब आप अपनी पंच करेंगे। किस तरह से करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड को, और आपने कोशिश क्या करनी है कि जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपके हाथ में किसी भी तरह की कोई ऑइंटमेंट, कोई आर्टिफिशियल ज्वेलरी या कोई भी रिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपने नॉर्मली, माफ़ी चाहूँगी, अपने हाथ को इस तरह से पंच बनाया और हथेली को इस तरह से किया, और इसका निशाना इस तरह आपने साधना है कि बिल्कुल सेंटर में इस तरह से आप इसको पंच कर पाएँ। इसी तरह से दूसरे हाथ से भी आप इसको पंच करेंगे और पूरा फोर्सफुली करेंगे जितनी ताकत आपके अंदर है। लेकिन फोर्स, इसको प्रेस करते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ऐसे ऐसे प्रेस नहीं करना है, इसको हाथों को इस तरह से, शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए आपको प्रेस करना है। दोनों हाथों को प्रेस करने के बाद में जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा इसके ऊपरी साइड पे, यानी कि आप इसको
इस तरह से ऊपर की तरफ पंच करेंगे। दोनों हाथों में रहेगी ये एक्सरसाइज आपकी। इसके बाद आपने क्लैप करना है। क्लैप करते टाइम आपको जो 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, पहली, आप कंधों को नीचे नहीं रखेंगे, ऐसे रख के आप क्लैप नहीं करेंगे, बल्कि कंधों को ऊपर की तरफ उठा लेंगे थोड़ा सा। और क्लैप जो है वो ऐसे 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 वाली क्लैप नहीं करनी है हमें, और ऐसे ऐसे वाली भी नहीं करनी है। आपको पूरी अपनी उंगलियों को खोलना है इस तरह से। जितना प्रेशर से आप अपनी उंगलियों को खोल सकते हैं उस तरह से खोल दीजिए। और ये क्लैप जब आप करेंगे तो ये देखिए मेरे, आपने नोटिस करेंगे आप मेरी कटोरी हाथों में, हथेलियों के बीच में गहराई आ गई है। तो आपने जब ये इसको वो करना है तो ये इस तरह से साउंड जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती है। नॉर्मल आप ताली ऐसे बजाएंगे ये फट की आवाज़ आती है, लेकिन ये साउंड एकदम चेंज हो जाती है। तो इसमें ये जो कपिंग है यहाँ की, ये भी एक अलग ही महत्व रखती है। तो आपने जब भी क्लैप करना है हाथों को पूरा खोल के इस तरह से रेगुलर आपने प्रैक्टिस करनी है। और ये हाथों को थोड़ा सामने रखते हुए, आप पास में नहीं करना है, थोड़ा सामने रखते हुए आप इस तरह से क्लैप करेंगे। इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो ये रहेगा आपका कि आपने अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को आपस में क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करके इसको रबिंग करनी है इस तरह से। एक हाथ से दूसरे हाथ को इस तरह से आपने अच्छे से रबिंग करनी है। पूरी रबिंग होने के बाद में फिर आपने दोनों साइड्स को इस तरह से बीट करना है, दोनों साइड्स को। ये बीटिंग होने के बाद में आपकी जो कलाई है, क्योंकि कलाई का जो ये पोर्शन है यहाँ पे भी हमारे मेरिडियन पॉइंट्स होते हैं इधर, तो हमने क्या करना है, इसको इस तरह से इसको क्लैप करना है। इसको क्लैप करने के बाद में जो नेक्स्ट रहेगा और लास्ट पॉइंट वो आपका रहेगा, आपको अपने दोनों हाथों को, अपने मतलब ये इंडेक्स फिंगर और थंब जो है आपको इस तरह से ग्रिप करना है और इसको इस तरह से रबिंग करनी है। रिस्ट रब करनी है। और आपको बता दूँ, ऐसा करने से आप अपने pH लेवल को भी बढ़ा सकते हैं। ये आप अपने दोनों हाथों की रबिंग डेली करेंगे और आप खुद देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियां आपकी अपने आप से ठीक हो गई है। आपका सहयोग इसी तरह हमें मिलता रहेगा हमेशा आप लोगों के साथ। मैं डॉक्टर नीरू सेन। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। हैव अ वंडरफुल डे। जय हिंद, जय भारत।